नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लोअर पीसीएस और यूपी पीसीएस को फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं और अल्टरनेट डे पर उत्तर प्रदेश विशेष और कंप्यूटर की कक्षाएं आपको मिल रही हैं। लोअर पीसीएस की भी डेट नहीं आई है, संभवतः सितंबर अक्टूबर आप मान के चलिए कि ये परीक्षा होगी। तब तक तो हम बहुत शानदार तरीके से पहले यूथ की बुक कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर हम पूर्वावलोकन जो है उत्तर प्रदेश विशेष वाला उसको भी कर लेंगे। इधर कंप्यूटर की भी घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक आने वाली है, उसको भी देख लेंगे। तो आपका क्या काम है, आप कक्षाओं को निरंतर देखिए। देखो, डेली बहुत सारा पढ़ना मैटर नहीं करता है, डेली पढ़ना मैटर करता है। आप डेली ये क्लास आके देखिए, 1 घंटा लगभग की एक कक्षा होती है और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 100 में से 35 नंबर की शानदार तैयारी कब आपकी हो गई, कब आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो गए। और बेहतर होगा अगर ये आप दोनों पुस्तकें, ये और दूसरी वाली, जिस भी फॉर्मेट में पीडीएफ में या फिर हार्ड कॉपी आप लेना चाहें ले लें, तो तैयारी एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहेगी। बाकी समय आप दिन में अपना जीएस वीएस पढ़िए, ये तैयारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 35 अंक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे और निश्चित मान के चलिए आप जब ये कक्षाएं कर लेंगे यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की, तो आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। 35 में से 30 प्लस नंबर की गारंटी आपको इन कक्षाओं को देखने के बाद खुद से अंदर से महसूस होगी। तो आज ये यूपी स्पेशल की 4th क्लास है। अगर आपने 3 कक्षाएं नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लें। आज हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां, वन और वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह कुछ जो हैं उन सबको देख लेंगे। ठीक है, 2000 प्लस प्रश्नों की ये श्रृंखला है उत्तर प्रदेश विशेष की। 518 प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश के यूपी SSS ने जो कराए हैं उनके प्रश्न इसमें शामिल हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? कई बार यह सवाल घूम फिर के पूछा गया है। कछुआ अभ्यारण्य आपका बनारसी में है और मीठे पानी के कछुए हैं, है ना। कछुआ मीठे पानी के कछुए हैं, तो कछुआ अभ्यारण्य अगर आपसे पूछ ले तो बनारस याद रखोगे। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है। अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों, रोहू, टोंगरा, मांगुर सहित मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। बेसिकली किस किसका है? गंगा डॉल्फिन, जिसको कहते हैं सुसु। गंगा डॉल्फिन का दूसरा नाम भी आपसे पूछा गया है, सुसु बोलते हैं उसको। और कछुओं की अन्य प्रजातियों का घर है। कहां है? बनारस जिले में है। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। दूसरा सवाल जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आ गया इसी से बनके। उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोअर में मान के चलिए कि आपके इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। लोअर पीसीएस जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, अगर आपके 65 प्लस नंबर है तो श्योर मान के चलिए कि मेंस कॉल होगा ही। लेकिन 60 प्लस भी है तब भी आप तैयारी करते रहिए, है ना, वो आपके कहीं ना कहीं काम में आएगी। लेखपाल तो आप दे ही रहे होंगे अगर 60 प्लस है तो ये सब करते रहिए। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य बनारस में है। इट वाज द फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टाइल बर्ड लाइफ सेंचुरी इन द कंट्री, बिल्कुल सही है। यह भारत में कछुए का मीठे पानी का पहला अभ्यारण्य है, ये भी बात सही है ना। तीसरा है कछुओं के आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा जाता है। कछुए काम करते हैं कि मानव के अधजले जो शव होते हैं आप देखते हैं उसको जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो इनमें से हमसे पूछा है कौन से कथन सत्य हैं, तो तीनों सत्य हैं या उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उपयुक्त सभी इसमें से सत्य हैं। डिटेल में देख लीजिए। कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है। गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली गंगा डॉल्फिन और कछुआ। कछुआ अभ्यारण्य कब? अब आपसे अगला जो सवाल बनेगा ना वो पूछेगा कछुआ अभ्यारण्य कब बना, तो 1989, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कई आ चुके हैं। कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव बिहार की डेट आपसे पूछ चुके हैं। कछुआ अभ्यारण्य से मास्टर का काम यही होता है कि आपको आने वाले प्रश्नों की संभावनाओं से अवगत कराए। तो कछुआ अभ्यारण्य याद रखोगे 1989। कैसे याद रखोगे भाई? कछुआ अभ्यारण्य ऐसा है, 89 साल का कछुआ है मारे धोरे। कहते हैं ना कछुआ की जी बहुत लंबी उम्र होती है, तो भाई साहब हमारे पास 89 ईयर्स का कछुआ है। 1989 इसको जरूर याद रखना, यह हुआ है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? देखो, अगर घड़ियाल की बात की जाए तो मगरमच्छ का भैया मान लो। घड़ियाल जैसी चीज जो होती है
चंबल के बीहड़ के इलाकों में पाई जाती है। चंबल के बीहड़, चंबल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली वो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो घड़ियाल की अगर कहीं भी बात होगी, विभिन्न प्रकार से कई तरीके से प्रश्न पूछा गया है। कछुआ अभ्यारण्य की बात होगी, बनारस नहीं भूलना है, 1989 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। और आप मान के चलिए घड़ियाल के संरक्षण के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ, बिजनौर, इन सब जनपदों में इसकी वो है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये यूपी और एमपी के कॉम्बिनेशन पे है, चंबल नदी में है, यही है जो घड़ियाल संरक्षण का प्रयास कर रहा है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से कोई मतलब नहीं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य से कोई मतलब नहीं। अभी हम आगे देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में पड़ता है। चंदौली पूर्वांचल का एक जनपद है, चंदौली जनपद में पड़ता है। और याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है और 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। याद है 4 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। बुंदेलखंड, तो पूर्वी में कौन कौन से हैं? पूर्वी में कुल मिला के 28 जिले हैं, पश्चिमी में 30 जिले हैं, मध्य या उत्तरी में कितने हैं? 10 जिले हैं, बाकी 7 जिले आपके बुंदेलखंड में हैं। तो ये हमने ये भी याद किया था। खैर, इस प्रश्न में घड़ियाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे है। तो 3 राज्य इसमें हैं, राजस्थान, यूपी और एमपी। ठीक है, ये 3 जगह हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ये मैं कुछ आपको समझा देता हूं, कुछ बता देता हूं। वेटलैंड जो है, राष्ट्रीय उद्यान, जीव विहार जो, इनको याद करा देता हूं अभी, ठीक है, ताकि अभी आगे जो सवाल आएंगे शायद अगली कक्षा भी इसी से कनेक्टेड रहेगी, तो आपको समस्या परेशानी नहीं होगी। चलो इनको याद करते हैं, है ना। देखो, नवाबगंज, नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है। पक्षी विहार क्या होते हैं? जो बेसिकली जहां या तो साल में एक बार प्रवासी पक्षी आते हैं या पक्षियों के संरक्षण के लिए हम मना रहे हैं, इस प्रकार की चीजें पक्षी विहार है ना। पूरा ये देखो कितना खूबसूरत पक्षी है, वहीं का फोटो लिया हुआ है। नवाबगंज जो है, तो नवाब अगर आप भारतीय क्रांतिकारियों में देखो तो चंद्रशेखर ही थे। इनकी फोटो भी आपको ऐसे दिखती है ना, मूंछों पे ऐसे करके ताव देते हुए, ऐसे हाथ देते हुए, तो वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आजाद थे, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, तो नवाब है, तो नवाब चंद्रशेखर जी हैं। इनका मतलब इस पार्क का दूसरा नाम है पक्षी विहार का, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और नवाब कहां है? उन्नाव, नवाब उन्नाव, सेम साउंडिंग है ना, उन्नाव में है। फिर आ जाओ समसपुर। देखो समसपुर को याद रखोगे, समसपुर मतलब सब क्या है? सब समसम है। सब समसम क्या है? लमसम है। लमसम कहां है? रायबरेली में। दीदी कभी जीत जाती हैं, कभी हार जाती हैं, इटली वाली दीदी की बात कर रहा हूं। तो वहां क्या है? सब समसम है, मतलब टोटल मामला फिट नहीं बैठ पा रहा अभी। तो समसपुर की अगर बात होगी तो रायबरेली में जाएगा। लाल बहोसी, भाई इतना तगड़ा सेंट है, सब बेहोश हो जाते हैं। और इत्र के लिए कौन सी जगह फेमस है? कन्नौज फेमस है। कन्नौज का इत्र लाखों को बेहोश कर देता है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार अगर आपसे पूछे कहां है, तो वो कन्नौज में पड़ेगा। सांडी पक्षी विहार कहां है? तो सांडी ऐसा लग रहा है ना किसी को अब्यूजिंग वर्ड कह रहे हो, सांडी, है ना, तो वो क्या कह रहे हैं? हदोई। हद हो गई यार, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हो तुम। याद करने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ याद रह जाए। सांडी मतलब भाई हद हो गई, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हो। हरदोई। बखीरा, बखीरा पक्षी विहार कहां पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ता है। तो कबीरदास जी क्या थे? डायलॉगबाजी, मतलब बढ़िया दोहे मारते थे। जैसे उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसे हिंदुओं के लिए कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ और ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये क्या करते थे? अच्छे अच्छों की बखिया उधेड़ देते थे। बखिया जानते हो? जो इंटरलॉकिंग होती है ना कपड़ों में, उसको बखिया बोलते हैं देसी भाषा में। तो बखिया उधेड़ देना मतलब चितड़े उड़ा देना, ऐसा वाला। तो कबीरदास जी क्या करते थे? अच्छे अच्छे डायलॉग से सबकी बखिया उधेड़ देते थे। तो बखीरा पक्षी विहार कहां पड़ेगा? संत कबीर नगर में। ओखला, तो न्यू ओखला नोएडा की फुल फॉर्म ही है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, तो याद ही है। समान पक्षी विहार, तो जो मैनपुरी वाले भैया है ना, समान को याद कर लो, समाज, तो मैनपुरी से आपको याद रहेगा, मैनपुरी वाले भैया समाजवाद कहते हैं। समान पक्षी अभ्यारण्य, समाज पक्षी अभ्यारण्य, समाजवाद याद कर लेना तो मैनपुरी याद रहेगा। याद होने से मतलब है, ठीक है। पार्वती अरंग पक्षी विहार जो है ये आपके गोंडा में पड़ता है। पार्वती अरंग पक्षी विहार गोंडा में पड़ता है, सामान्य रूप से याद होता है। विजय सागर पक्षी विहार, तो विजय किसकी होगी? महोबा, जो महान लोग होंगे ना उनकी विजय होती है। तो विजय पक्षी अभ्यारण्य कहां है? विजय सागर कहां है? महान लोगों की विजय होगी, ऐसे ध्यान रख लेना। अब ये तुमको चाहिए क्या कि अगर तुम्हारे कहीं नोट्स हैं तो उन पे नोट कर लो, एक चिट बना के चिपका लो। मास्टर जो बोल रहा है बकवास वो सब लिख लो, ताकि परीक्षा के पहले
अच्छा रिवीजन हो जाए। मैं तो करा ही दूंगा। पटना से ही कनेक्ट है। पटना सबसे छोटा पक्षी विहार है और पटना में ही नाम में छुपा हुआ है एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में पड़ता है पटना पक्षी विहार। फिर सुर सरोवर, तो देखो दो हैं, एक सुरहा ताल है, एक सुर सरोवर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जस्ट इमेजिन ताजमहल चाय का एड अगर आपने देखा हो, ना देखा हो तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, बात याद आ जाएगी। वो वहां ताजमहल पे बैठ के टनटुनियां बजा रहे हैं। तो ताजमहल के पीछे क्या है? सरोवर है। क्या है? सरोवर है। तो सुर सरोवर की अगर बात आएगी तो वो कहां है? आगरा में। ताजमहल आगरा में है, ये भी बताना पड़ेगा क्या? सुर सरोवर की अगर बात आएगी तो आगरा में है सरोवर। फिर सुरहा ताल की बात आएगी तो देखो, सुरहा ताल का नाम है जयप्रकाश नारायण। जैसे नवाबगंज का नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद, वैसे ही सुरहा ताल पक्षी विहार का नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो कैसे याद करोगे? सुर और ताल क्या है? बहुत बलवान है भाई। सुर और ताल क्या है? बहुत बलवान है। ऐसा सुर लगा दूंगा किसी ने सोची ना होगी। सुर और ताल बहुत बलवान है। इधर जयप्रकाश नारायण भी बहुत बलवान थे। तो बलिया में जो है सुरहा ताल हो जाएगा। सुर सरोवर और सुरहा ताल में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए साथ साथ लिखे हैं। सुर सरोवर की बात आएगी तो वो आगरा में है, सुरहा ताल की बात आएगी तो वो आपके बलिया में है। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रताप क्या है? बहुत ज्यादा है। डॉक्टर अंबेडकर जी का प्रताप बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में पड़ता है। एक नया घोषित है शेखा झील, वो कहां पड़ता है? अलीगढ़ में पड़ता है। अगर आप अलीगढ़ के आसपास के हो तो अलीगढ़ का आदमी खूब सेखी सी दिखाता अपनी कि जी हमारे पास यो है, हमारे पास यो है, मतलब वहां से हो कोई तो बुरा मत मान जाना। शेखा झील याद करने के लिए बता रहा हूं, अलीगढ़ में है। तो आपने सारे पक्षी विहार याद कर लिए, आ जाओ अब रामसर साइट याद करते हैं। रामसर एक कन्वेंशन है 1971 फरवरी में हुई। रामसर ईरान के रामसर शहर में हुई। किसके? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए। तो यूपी में कुल 10 आर्द्र भूमियां हैं। याद रखोगे कितनी है? 10 वेटलैंड्स हैं। कौन कौन सी हैं? कुछ नाम तो सेम मैच करेंगे। अपर गंगा रिवर, ये बिजनौर और नरोरा जनपद में पड़ती है। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र बिजनौर और नरोरा में पड़ता है। फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज पक्षी विहार एक पक्षी विहार भी है और वेटलैंड भी है। सर दोनों कैसे हो सकता है? पक्षी आते हैं इसलिए पक्षी विहार है, वेटलैंड है मतलब डूब का क्षेत्र है इसलिए वेटलैंड भी है। तो नवाबगंज आपको पता है उन्नाव में है। फिर समान, तो समान को हमने याद करा था समाज, और समाजवाद वो कहां था? मैनपुरी में था। समसपुर, बोले सब समसम सा है, कुछ पता नहीं चल रहा, रायबरेली है। सांडी, बोले कैसी बातें कर रहे हो, तो हद हो गई भाई, अजीब अजीब से नाम रख रहे हो, हरदोई। फिर आ जाओ पार्वती अरगा, तो ये तो सबको याद होता है, गोंडा। सुर सरोवर, अगर सरोवर आया तो वो कहां है? सरोवर आया तो वो आगरा में है। यहां सुर सरोवर में कीथम लेक पड़ती है। इस पे सवाल भी पूछा गया है, कीथम झील पड़ती है। कीथम झील बेसिकली सुर सरोवर का कीथम झील वाला जो एरिया है वो वेटलैंड है। तो याद रखोगे आगरा। क्या है? सरसई नवार वेटलैंड। तो सरसई मतलब सब सही है, सरसई का मतलब हो गया सब सही। सरसई को कर लो सब सही, और सब सही कहां है? इटावा में है। इटावा में सब सही है जी, सब चंगा है जी, समाजवाद वाले भैया है, सब चंगा, सब सही। तो सरसई कहां? इटावा। हैदरपुर वेटलैंड आपके बिजनौर में पड़ता है। हैदरपुर बिजनौर है ना, तो याद रखना हैदरपुर बिजनौर। तो है डर, बोले डर है क्यों? बोले बिजनौर रात भर से बज रहा है भाई, डीजे बज रहा है, मुझे डर लग रहा है डर। ठीक है, बिजनौर ऐसे याद कर लेना। फिर बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है संत कबीर नगर में पड़ती है। तो ये टोटल रामसर साइट 10 है उत्तर प्रदेश में। कुछ नए हैं इसमें, अपर गंगेटिक प्लेन है तो आप याद रखना नरोरा और बिजनौर में पड़ता है ना। फिर इनमें से जो एक नया था वो सरसई था, इटावा में पड़ता है। तो ये सब आप याद रखना। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, सब जो कुछ भी है सबके नाम से उनका आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, इसको भी हम कवर अप कर लेते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है वो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बेसिकली दुधवा का एक पार्ट है। तो कृष्ण भगवान और दूध माखन खाते थे भाई, कृष्ण भगवान दूध माखन खाते थे, तो दुधवा का पार्ट हो गया क्या? किशनपुर जो है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार दुधवा का भाग है, और दुधवा आपको पता है लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और लखीमपुर खीरी से याद करो एक बात, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जनपद है लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन है? मास्टर तुमने याद कराया था, मुझे याद है, छोटी सी पुड़िया, दैट इज हापुड़। ठीक है, चलो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
उद्यान लखीमपुर खीरी में पड़ता है, आपको याद है। चंद्रप्रभा, चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, चंदौली पूर्वांचल का जनपद है, वहां पड़ता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजागंज, तो जो महाराज होगा वो तो सोहोगी, दिन में भी सोगा भाई, रात को भी सोगा, क्यों? क्योंकि महाराज है। सोहोगी बरवा मतलब महाराजागंज, क्योंकि वो महाराज है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कई जनपद में पड़ता है, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर का भी थोड़ा सा भाग लग जाता है, तो हस्तिनापुर याद रखोगे। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, अब कैमूर किधर मिलेगा? बुंदेलखंड के नीचे की तरफ मध्य प्रदेश से लगता हुआ, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है कैमूर, ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र, कैमूर। सांडी, तो अभी हमने सांडी का नाम याद करा था भाई, कैसी हद हो गई, हरदोई, ठीक है। लाख बहोसी, तो लाखों को बेहोश कर देगा क्या? कन्नौज का इत्र, कन्नौज। समसपुर, सब समसम चल रहा है, रायबरेली। नवाबगंज, तो नवाबगंज का दूसरा नाम क्या था? शहीद चंद्रशेखर आजाद, याद रखो, चंद्रशेखर ऐसे मूंछों पे ताव देते हुए, तो वो चंद्रशेखर आजाद उन्नाव नवाब है। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट क्या है? बहराइच। बार बार तुम कैसे किसी से कह रहे हो भाई कतरनिया, किसी चीज को कुतरे मत, बहुत से लोगों की आदत होती है नाखून ऐसे चबाते रहते, कुतरते रहते हैं, तुम बार बार कह रहे हो कुतरनिया, भाई कुतरे मत, कतरनिया घाट। वो कह रहा ना जी मैं तो बहरा हूं, तो कतरनिया घाट कहां पड़ेगा? बहराइच में पड़ेगा। ये कनेक्शन है याद करने के लिए, तुम 2-3 बार सुन भी लोगे ना तब भी बात याद हो जाएगी, ठीक है। रानीपुर, तो रानीपुर कहां पड़ेगा? बांदा और चित्रकूट, बेसिकली चित्रकूट। तो रानी अगर तुम्हें मिल जाएगी तो तुम रानी का क्या बनाओगे? सर बढ़िया सी पेंटिंग बनाऊंगा, चित्र बनाऊंगा, और रानी का चित्र तुम्हारी अम्मा देख लेगी तो तुमको कूट देगी। तो रानीपुर कहां पड़ेगा? चित्रकूट में पड़ेगा। रानी का चित्र बनाते हुए क्या हुआ? हाँ, तुम अपनी रानी का भी चित्र बना सकते हो, चित्रकूट। फिर आ जाओ महावीर स्वामी, तो ललितपुर देखो उत्तर प्रदेश में ऐसे लटका हुआ सा है बिल्कुल। तो महावीर स्वामी क्या कह रहे थे? बोले मुझे तपस्या करनी है, तब मुझे सब परेशान कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ललितपुर में चला जाता हूं, यहां नीचे शांति से बैठा रहूंगा। तो ललितपुर में पड़ता है महावीर स्वामी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा इटावा वाले एरिया में पड़ता है, बाकी इसका थोड़ा सा एरिया मध्य प्रदेश राजस्थान में भी है। आगे आ जाओ, सुहेलवा, तो किसको सुलह करवानी पड़ रही है? बलरामपुर और श्रावस्ती में सुलह करवानी पड़ रही है, सुहेलवा। तो सुहेलवा मतलब सुलह करवानी पड़ रही है बलरामपुर में और श्रावस्ती में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुहेलवा। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य अभी देख के आए थे, रामनगर बनारसी में पड़ता है। पटना देखा था, सबसे छोटा है पटना, इसके नाम में ही है, एटा, तो एटा में पड़ता है। सुरहा ताल, तो जहां सुरहा ताल आ जाएगा, सुर और ताल आ जाएगा, वो क्या हैं? सुर और ताल बलवान है। इसी का दूसरा नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इसी का नाम था, ठीक है। ये कहां है? बलवान है सुर और ताल। सुर सरोवर अगर आ जाएगा तो आगरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव जी का प्रताप क्या है? बहुत है, प्रतापगढ़। कानपुर पक्षी अभ्यारण्य ऑब्वियस है कानपुर में ही होगा। लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ में होगा। बखीरा, तो कबीरदास सबकी बखिया उधेड़ देते थे, मास्टर ने बताया, अभी 2 डायलॉग भी तुम्हें बोल के बताए। ओखला नोएडा में पड़ता है। समान, तो समान सबको, समान को हमने करा समाज, और समाजवाद कहां? मैनपुरी, तो ऐसे याद कर लेना। पार्वतीय रगा गोंडा सबको याद होता है। विजय सागर, तो विजय किसकी होगी? जो महान होगा, महोबा। विजय किसकी होगी? जो महान होगा, महोबा का। इसके सिवा एक सवाल बाहर नहीं जाना, और आई गारंटी 15 सवालों में से एक सवाल इन स्लाइडों से आएगा। गारंटी मतलब गारंटी, जिस दिन लेखपाल का पेपर होगा क्लिप चला दूंगा ये वाली आपके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई? देखो वैसे कछुआ बात की जाए तो बनारस, बनारस रामनगर बनारस में, ठीक है, लेकिन गोंडा में कौन सी नदी है? तो घाघरा है। घाघरा यहां दी नहीं है, तो सरजू, सरयू नहीं है, सरजू, घाघरा की सहायक एक छोटी सी नदी है, उस पर कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू नदी घाघरा की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो चंद्रप्रभा जो था, अब देखो नाम से ही क्लियर है, नवाब। अब देखो तुम्हें सब ये बताने हैं, चंद्रप्रभा, चंद्रमा की चमक कहां है? चंदौली में है। यह अभ्यारण्य कहां है? चंदौली में है, पूर्वांचल का जनपद है चंदौली। नवाबगंज का नाम दूसरा क्या था? याद करो, अगर तुम याद कर पा रहे हो मतलब तुम करंट मास्टर का तार से कनेक्ट हो पा रहे हो।
नवाबगंज कहां पड़ेगा? उन्नाव में, और इसका दूसरा नाम है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद। तो यहां तो ऑप्शन ये सही होगा, बाकी भी हमें देखने हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ रहा था? लखीमपुर में, और इसमें एक वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? किशनपुर, क्योंकि किशन जी तो ही दूध माखन खाते थे, हमें याद है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य रामनगर बनारस में था। तो हमने सारे देख लिए, ऐसे ही ऑप्शन में सारे डिस्कस करते चलेंगे ताकि याद हो जाए कक्षा में ही। उत्तर प्रदेश में तुम्हारा एक ही काम है, बस वीडियो को शेयर वेयर किया करो। व्यूज मतलब तुम नहीं दोगे तो फिर मास्टर में करंट कहां से आएगा? फिर कहोगे सर क्लास बंद कर देते हो आप, कहां मतलब समझ रहे हो ना, संसाधन बहुत जाता है, तो संसाधन का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? जब आप व्यूज दोगे, शेयर करोगे, कमेंट कर दिया करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे क्लास करने का। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा हालांकि बंद नहीं होगी, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। चंदौली जिले में है। ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुगर इन सब के लिए है। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो किशनपुर किसका भाग है? पहले तो लखीमपुर खीरी का। और किस वर्ष किया गया? तो इसका ईयर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1972 में किशनपुर को क्या घोषित किया गया? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो किशनपुर कछुआ वाला हमने देखा था अभी कब? 1989 में किया गया था। ये ईयर क्योंकि कई बार पूछा गया है। और किशनपुर को कब घोषित किया गया है? 1972 में। अब किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के दुधवा का एक हिस्सा है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। टाइगर, तेंदुआ, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और पक्षियों का घर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? दुधवा है, कहां है? लखीमपुर खीरी में। भीमराव अंबेडकर है, कहां है? प्रतापगढ़ में, भीमराव जी का प्रताप है। हस्तिनापुर है, कहां है? मेरठ गाजियाबाद वाले एरिया में। कान्हा कहां पड़ता है? कान्हा पड़ता है एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। और कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहां है? तो सबसे छोटे की अगर बात होगी तो आप पटना को लगाओगे। एटा में पड़ता है, पटवा या पटना, पटना है बेसिकली, ये एटा वाला, ये सबसे छोटा है। बार बार बोल रहा हूं, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। यह एटा जिला में स्थित है। स्थापना 1991 में हुई है। क्षेत्रफल 108। मल्टी स्टेटमेंट सवाल बनाना हो इसी से बनाने। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना वन्यजीव अभ्यारण्य या पटना पक्षी विहार के संबंध में, वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक, इसकी स्थापना 1991 में हुई। तो पटना कैसे याद रखोगे? बोले जब हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया ना, तब हमने बाहर के लोग पटाए, उससे पहले तो अपने अपने वाले थे, तो याद हो जाएगा जी सर। फिर यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग किलोमीटर है। बढ़िया मल्टी स्टेटमेंट सवाल यहीं से बन जाएगा। फैक्ट सारे आपको ध्यान रहने चाहिए। गंगा डॉल्फिन पीछे बताया था, क्या कहते हैं उसको? सूसू भी कहते हैं गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वर्ष 2009 में घोषित किया गया है। तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और 2009 में घोषित किया गया है। इसे सूसू कहते हैं, याद रखोगे। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो किशन भगवान क्या करते थे? दूध माखन खाते थे सर, मतलब दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। ये भी कोई पूछने वाली बात है ना? कतई ना है। अब यह क्या है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है। यह अभ्यारण्य 1977 में स्थापित, 1972 होगा, 1972 में स्थापित किया गया था। इन सब के लिए है। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, और ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ही मैक्सिमम संख्या में पाए जाने वाले वन हैं भारत में। यह भी सवाल पूछा जाता है। और इनमें से कौन सा पाया जाता है? तो देखो, अब मतलब समझो, पलाश का जो वृक्ष है या पलाश का जो पौधा है, फूल है, वो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। तो इनमें झिंगल, महुआ, कोको कोई तुमसे उत्तर प्रदेश में क्यों पूछेगा? कॉमन सेंस से जाओगे तब भी पलाश में चले जाओगे, तुक्का लगाओगे तब भी पलाश में चले जाओगे। जहां ऐसे ऑप्शन हो ना, किसी ऑप्शन से जान पहचानी नहीं है, और एक ऑप्शन तुम्हारा ऐसा हो, ये तो हमारे घर का चचा है, इसे तो हम जाने, गांव का दोस्त है, उसको ही लगा दो, यो गांव का दोस्त है भाई अपने। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य और पश्चिम मैदान में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, अमलतास आदि हैं। नदी के तट नम वाले क्षेत्रों में, नदी के तट में नमी होती है, नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए है? पहले पूछ लिया घड़ियाल के लिए क्या है, तो किसके लिए है? घड़ियाल के लिए है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए है ना? घड़ियाल के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है, इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। भारत का संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सूसू की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो गंगा और बेसिकली गंगा डॉल्फिन की रक्षा के लिए इसको हमने बनाया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्र कितना है? 9.96% अगर मैं गलत नहीं हूं, टोटल वन प्लस टोटल वन और वृक्ष क्षेत्र है ना। तो फिलहाल इसमें से 9 ये पुराना सवाल है। अब देखो नए वाले में क्या है, नए वाले में उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है 6.24 और वृक्षावरण कितना है 3.72 है ना। दोनों को मिला दोगे तो काफी हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां है? सोनभद्र में है, नंबर 2 पे लखीमपुर खीरी में है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल, ये परसेंटेज नहीं है, ये वनावरण की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा वनावरण सोनभद्र में है, नंबर 2 पर लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी कहां है? तो लाइन सफारी बनाया गया इटावा में, इसमें चीते शेर वगैरह ये सब लाए गए, तो इटावा में लाइन सफारी स्थापित किया गया था पिछली सरकार के समय। उत्तर प्रदेश में इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लाइन सफारी की स्थापना हो रही है, नहीं हो गई है, क्योंकि सवाल का पूछा 21 में। 8 किलोमीटर की परिधि में एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। इटावा लाइन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व में? पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं। चौथा कौन बन गई है? रानीपुर वाला बन गया है चौथा, चित्रकूट वाला, ठीक है। सी, उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से जहां टाइगर पाए जा रहे हैं? दुधवा में, पीलीभीत में, अमनगढ़ में। अमनगढ़ बेसिकली जिम कार्बेट का भाग है, तो याद कैसे रखोगे? जैसे किशन और अमन में कंफ्यूजन होता है, तो किशन भगवान तो दूध माखन खाते हैं, तो दुधवा का भाग है। अमन क्या करता है? जिम जाता है। अमन नाम का एक चिल्ला है, हमारा बालक है, वो जिम जाता है, इसे याद रखना। तो अमनगढ़ कहां है? अमनगढ़ किसका पार्ट है? जिम कार्बेट का। जिम कार्बेट अब उत्तराखंड का हिस्सा हो गया है, ठीक है। और चौथा जो है रानीपुर। रानीपुर कहां था? रानी देख के तुमने उसका चित्र बनाया, तुम्हारी मम्मी ने देख लिया और तुम कूटे गए, तो चित्रकूट में है रानीपुर, ठीक है। इसको अभी ही घोषित किया गया है चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा जाना जाता है? तो दुधवा में किसका सफल स्थानांतरण हुआ? तेंदुआ का। दुधवा में बाहर से हमने तेंदुआ लाए और उनको जो है वहां एस्टेब्लिश कर दिया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दुधवा इसमें है नहीं, तो फिर हम हस्तिनापुर वाला लगाएंगे। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कई जनपदों में पड़ता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, इन सब में पड़ता है। बाकी चंद्रप्रभा चंदौली में है, किशनपुर दुधवा का हिस्सा है, लखीमपुर खीरी में होगा। कतरनिया घाट कुदरता रहता है बैठ के, मने करा तो कह रहा है मैं बहरा हूं, बहराइच। आगे चलते हैं, कौन सही सुमेलित है? बखीरा, बखिया कौन उधरते थे? संत कबीर नगर, तो ये गलत हो जाएगा। ओखला कहां पड़ता है? नोएडा में पड़ेगा। ललितपुर में पड़ता है महावीर स्वामी, ऐसे ही उन्नाव में पड़ता है नवाबगंज। सांडी बोले कैसे नाम ले रहे हो, हद हो गई भाई, यही सही सुमेलित है। महावीर स्वामी कहां पड़ता है? बस्ती वन्यजीव नहीं है, वहां क्या पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो नवाब उन्नाव, नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद, है ना। तो उन्नाव जिला, ऑप्शन नंबर सी। तो जो हल्के सवाल है ना, आप एक बार याद कर लो। अब देखो मैंने पहले आपको सब याद करा दिए, बता दिए, तो ये सवाल करने में आपको आनंद आ रहा होगा, ठीक है। आप आराम से ये क्लास करते रहिए, है ना। आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर कब रेडी हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। हफ्ते में 5 या 6 वीडियो आती हैं, है ना, 2-3 कंप्यूटर की, 2-3 यूपी स्पेशल की। आराम से करिए, आराम से हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नवाबगंज पक्षी, उत्तर प्रदेश की 15 से 20 क्लास होंगी, मुश्किल से 17-18 क्लास होंगी। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। कहां? उन्नाव में स्थित है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। यह है कहां? 2015 में नाम बदला गया है, तो यह भी याद रखना, ठीक। सुर सरोवर, जैसे ही सुर सरोवर की बात आएगी तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा आगरा में। कीथम झील है। कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? अब देखो यहां भी देखो, तुम्हारे जान पहचान का कौन है सर? सारस है हमारी जान पहचान का। सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध के लिए ये जो है कीमत झील जो है उनका प्राकृतिक आवास है, और ये वेटलैंड है, वेटलैंड साइट में भी अधिसूचित है। तो इस बात को याद रखोगे, ऑप्शन नंबर ए। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील सारस या क्रेंच और चित्तीदार ईगल के लिए प्राकृतिक आवास है ना। चित्तीदार गिद्ध या ईगल अंग्रेजी में बोलते हैं। यह झील भारत में
आगरा में स्थित है और 2020 में रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है। अब डिटेल में प्रश्न बनाना हो तो ये डाल देगा रामसर साइट में कब शामिल किया गया, 2020 में। 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील के आसपास के क्षेत्र को सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया था। कब, 1991 में। पटना भी कब था, 1991 में। याद करा था ना, हम जब ग्लोबल हो गए तब हमने लोगों को पटाना शुरू करा, है ना। चलो ध्यान रखोगे, आगे चलते हैं। और ये कीथम भी सूर सरोवर भी 1991 में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसी छोटे मोटे जिले के बराबर है। जैसे हापुड़ का जिला का टोटल एरिया कितना है, 660 स्क्वायर किलोमीटर, और दुधवा अकेला ही 490 स्क्वायर किलोमीटर में है, 490 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। इस फैक्ट को याद कर लेना, 2 बार सवाल पूछा गया है तो फिर से कभी भी पूछा जा सकता है। और दुधवा जो स्थापित किया गया है 1977 में स्थापित किया गया है, 1977 में लखीमपुर खीरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। और दुधवा किसके लिए फेमस है? दुधवा बाघ और बारहसिंगा के लिए फेमस है, जो यूपी का राज्य पशु है, राज्य पशु है। और इसी बारहसिंगा को क्या कहते हैं? दलदली हिरन भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, इसको दलदली हिरन भी बोलते हैं, दलदली हिरन। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज उत्तर प्रदेश में है, कहां? उन्नाव में। और इसका दूसरा नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। भरतपुर राजस्थान, रायगंज नहीं। चितरंगमुंडी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए नवाबगंज ये, और इसका नाम बदलकर 2015 में किया गया, तो ये बार बार आ रहा है 2015, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव में स्थित है, 250 प्रकार के प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा है, कान्हा नहीं है, ठीक है, अमनगढ़ है, बांधवगढ़ नहीं है, पीलीभीत है, बांदीपुर नहीं है, अमनगढ़ है, बांधवगढ़ नहीं है, दुधवा है, अमनगढ़ है, पीलीभीत है। पीलीभीत में अमनगढ़, तो अमन क्या है? जिम जाता है, जिम कार्बेट का भाग है, लेकिन यूपी में है। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। अमनगढ़ कहां पड़ता है? बिजनौर वाले एरिया में। जिम कार्बेट का ही पहले हिस्सा था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, यह भी खूब पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। वर्तमान में 58 हो गए। पूरे भारतवर्ष की बात की जा रही है। यूपी में कितने हैं? यूपी में 3 है ना। और पक्षी वो कितने थे? वो 4 थे, जो अभी हमने पीछे देखे थे, रानीपुर और वो सब। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में कौन बेमेल है? देखो ये थोड़ा शैतान सवाल है। कैसा? इसको कहते हैं शैतान सवाल। इसका आंसर बुक में गलत दिया है। कैसे शैतान? देखो, चंद्रप्रभा कहां पड़ता है? चंदौली में। ठीक, अब तुम कहोगे बिना पढ़े इसको ही मार देते, लेकिन आगे आ जाओ। कतरनिया घाट कहां पड़ता है? बहराइच में। ठीक, कतरनिया कोतर कोतर रहा है, बहरा है मने करने में। दुधवा कहां पड़ता है? लखीमपुर खीरी। रानीपुर कहां पड़ता है? चित्रकूट। मतलब इन्होंने क्या किया है, ये तो पूछा नहीं है कौन सही सुमेलित है, ये पूछा है कौन बेमेल है, कौन सा युग्म बेमेल है। अब देखो 3 युग्मों की क्या खास बात है कि 3 गलत मिलाए हुए हैं, एक इनमें से सही मिलाया हुआ है, तो इन युग्मों में से बेमेल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर दिया इन्होंने बी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा जो बेमेल है। ध्यान रखना, यह शैतान सवाल है इस प्रकार का, बहुतों का गलत हुआ होगा। आगे चलते हैं। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो नवाब उन्नाव। इसका नाम क्या है? 2015 में इसका नाम हमने बदल दिया, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या अभ्यारण्य कर दिया इसका नाम। ठीक है, चलिए। तो नवाबगंज उन्नाव में है। सांडी हद हो गई, कैसे नाम लेते हो भाई? समसपुर। सब समसम चल रहा है, रायबरेली। समन, तो समन को कर लो, समान को कर लो समाज, और समाजवाद मैनपुरी, ऐसे याद रखना। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में पड़ता है। ये छोटी सी सूचना आप सभी के लिए, यदि आपको लगता है कि आप लेखपाल का मेंस देंगे या आप लोअर पीसीएस का मेंस देंगे और आपको लगता है कि यार पेट में तो नंबर आ गए, पर अभी भाई मास्टर तैयारी उस लेवल की नहीं है, मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट कोई ढंग से पढ़ा दे, और सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा दे तो डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ना सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियो क्लासेस मिलती हैं, बल्कि आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ ऑल 1 to 5 जिसको कहते हैं सब इंक्लूड है ना। तो आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से एग्जाम देना, अभी आपके पास 5 से 6 महीने का समय है लोअर पीसीएस के लिए, और इतनी बड़ी इतनी शानदार वैकेंसी ना तो कभी आई है ना भविष्य में कभी आएगी। ठीक है, गारंटी, मतलब 2200-2300 पद लोअर पीसीएस में कभी आज तक आए ही नहीं है और ना ही कभी आएंगे। और एक एग्जाम है, पेट आपका क्वालिफाई है, एक एग्जाम है जिसको देके आप बढ़िया अधिकारी वाली नौकरी ले सकते हो लेवल 6 की, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो।
2500 रुपए इस कोर्स की डिस्काउंट के बाद फीस है। गुणवत्तापूर्ण रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, करंट अफेयर्स की मासिक मैगजीन और मासिक वीडियो मिलेंगे, अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के पीवाईक्यू वीडियोस भी आपको मिलेंगे, नियमित टेलीग्राम टेस्ट होगा। आपको लगता है कि सर पढ़ना नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज सा दे दो जिसको हम सॉल्व कर सकें, तो टेस्ट सीरीज भी हमने एक आरोहण टेस्ट सीरीज डिजाइन की है जो अभी 13 अप्रैल से शुरू हुई है। इसमें क्या है, 700 रुपए इसकी फीस है अभी के लिए। तो इस टेस्ट सीरीज में क्या है, इस टेस्ट सीरीज में हम आपको 130 फुल सेक्शनल टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, उसके सिवा 20 फुल लाइन टेस्ट देंगे। कुल मिला के 5250 प्रश्नों की हम आपसे इसमें प्रैक्टिस कराएंगे जो आपका लोअर पीसीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो शानदार तरीके से आपका ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट होने वाली है। टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने हमको इसमें ज्वाइन कर लिया है। आप चाहते हैं अभी से तैयारी करिए, प्रॉपर तैयारी करिए, आप देखेंगे कि एक समय बाद खुद को न सिर्फ आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, मजेदार एकदम ये तरीका है बहुत सही सब कुछ करने का। 13 अप्रैल से टेस्ट शुरू हो चुके हैं, सभी टेस्ट पूर्णतः नवीनतम पाठ्यक्रम पर हैं। टेलीग्राम में आपको टेस्ट दिया जाता है, आपसे कहा जाता है अपनी OMR सबमिट कीजिए, आपको उसकी सॉल्व PDF दी जाती है। 130 सेक्शनल टेस्ट हैं, 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, मासिक करंट अफेयर्स और वो सब तो मिलेगा। तो अगर आप आरोहण बैच ज्वाइन करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूड होगी, और आप चाहते हो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो स्किप करके निकाल के आए होंगे, अब देखता हूं, देख लो तुम्हारे काम की ही बात थी। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में, तो सुरहा ताल, सुर और ताल क्या थे, बलवान थे, किसके, जयप्रकाश नारायण के, हमने याद किया था। तो इसका दूसरा नाम जयप्रकाश नारायण है और बलिया है। और सुर सरोवर अगर पूछे तो आगरा, सरोवर से याद रखना आगरा, ठीक है। मैंने ताजमहल के चाय का एड आपको पूरा बताया। सुरहा ताल आपको दिया है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किस वर्ष योजना शुरू हुई, बकवास सवाल है, मतलब इस सेंस में कि ऐसे आप ईयर कब तक किस किस के याद रखोगे, ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको तुक्का लगाने का मन कर रहा है तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12-13। अभी याद कर लो कि वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट संरक्षण पर्यावरण संरक्षण योजना कब शुरू हुई है, 12-13 में हुई है। वीर अब्दुल हमीद और 12 ऐसे याद कर लो, 12-13 में शुरू हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986, अब हस्तिनापुर कब स्थापित हुआ, 1986। पटना और समस्तपुर कब स्थापित हुए, सुर सरोवर, पटना और सुर सरोवर के स्थापित हुए थे 1991। और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था, 89 में, 1989। याद आ गए। अब 86 में कौन सा स्थापित हो रहा है, हस्तिनापुर। बोले भाई हंसे मत, 86 लगवा दूंगा। वैसे तो 76 लगती थी पहले, जो छेड़खानी की धारा होती थी, तो हमने याद कर लिया हंसे मत 86 लग जाएगी। तो किसके लिए, दलदली हिरन जो है, जो जिसको बारहसिंगा भी बोलते हैं, बारहसिंगा भी बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, उसके लिए ये इसकी स्थापना की गई थी। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की कई जनपद को मिला के पड़ता है, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, है ना, मुजफ्फरनगर, इन सबकी थोड़ी थोड़ी जमीन इसमें है, इन सबको मिला के पड़ता है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे चलते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया, तो इसको मत भूलना। अब 1975 में कतरनिया घाट स्थापित किया गया, कहां है, बहराइच में है, बहराइच में है। बदतमीज प्रकृति का सवाल है, बदतमीज प्रकृति, ऐसे क्या मतलब है 75 में कौन सा स्थापित किया गया, ईयर कौन याद करता है यार, ठीक है। चलो खैर, किशनपुर जो है आपके वो दुधवा में पड़ता है। किशनपुर कब स्थापित किया गया, 1972 में। किशनपुर भी हमसे किशनपुर का ईयर भी पीछे पूछा है, ध्यान रखना, 72 में। चंबल कब स्थापित किया गया, 1979 में चंबल है। कतरनिया घाट कब है, 1975 में है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश में रायपुर जैसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, कहां पर स्थित है, तो चंद्रप्रभा चंदौली, नाम से ही क्लियर है, जनपद चंदौली सेम है। और देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया है ना, यूपीएससी, ACF पेपर, यूपीपीसीएस, जे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ARO, कृषि प्रावधान, लगातार पूछा है। तो चंद्रप्रभा आपको नाम से याद रखना है, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, तो ये कहां पड़ता है, चंदौली में पड़ता है। चलो, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1957 बहुत पहले इसकी स्थापना हो रही है, तो 57 में इसकी स्थापना हुई है। भाई चंद्रमा की चमक है तो पहले ही तो स्थापित होगी, 57 में हो गई मास्टर। आगे चलो, विजय सागर, तो विजय किसकी होगी, महान लोगों की विजय होगी, हमने आपको याद कराया। तो विजय सागर कहां है, उत्तर प्रदेश में, महोबा में है। अगर तुम वैसे रटोगे ना तो भूल जाओगे,
और ऐसे याद करोगे, ऐसे निमोनिक्स बना के याद करोगे तो भूलोगे नहीं। तो मास्टर की कक्षा इसीलिए तो है। और तुम्हें याद अगर हो गए हैं अब तक आते आते तो मेरे दोस्त कमेंट करके जाना कि मास्टर याद हो रहा है, कतई आनंद से आ रहा है। ठीक है, चलो तब मास्टर को भी लगेगा कि हाँ आनंद अब आ रहा है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो अमन क्या था? जिम जाता था। किसका हिस्सा है? जिम कार्बेट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी। दुधवा का कौन सा हिस्सा है? कृष्ण भगवान दूध मलाई खाते हैं। किशनपुर जो है वो दुधवा का हिस्सा है। और किशनपुर कब स्थापित किया गया? पीछे हमने देखा था अभी 1972 में, 2-3 बार पूछ भी लिया गया है। तो किशनपुर 1972 में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। अमनगढ़ मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल इतना है। 2012 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया अमनगढ़ को। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहां है? तो मोरनी, नाचा, बाघा में आदि रात में नहीं है ये। मयूर संरक्षण केंद्र कहां है? मां से मयूर है ना, मां से मथुरा है। मयूर संरक्षण केंद्र कहां है? मथुरा। जैसे चा से चंद्र प्रभा है, चा से चंदौली है, वैसे ही मां से मयूर संरक्षण केंद्र है, मां से मथुरा है। मथुरा में भी वृंदावन। कौन सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी, मैंने तुम्हें बताया उत्तर प्रदेश में ललितपुर ऐसे करके है, ऐसे करके अटका हुआ है यहां से। तो महावीर स्वामी यहां जाके बैठ के बोले तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो, मैं यहां बैठ के तपस्या करूंगा। तो महावीर स्वामी ललितपुर। लाख बहुसी लाखों को बेहोश कर देता है कन्नौज का इत्र, है ना? तो क्या हो जाएगा? सही है। किशनपुर कहां है? तो किशनपुर दुधवा, दुधवा पड़ता है लखीमपुर खीरी, जनपद बलरामपुर। सी गलत है। कैमूर जो है वो आपका चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र इन सब में पड़ता है। मिर्जापुर सोनभद्र लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर, चित्रकूट नहीं होगा, मिर्जापुर सोनभद्र होगा कैमूर में। तो सी जो हो जाएगा वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में अवस्थित है? देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है, 2 रुपए किलो का सवाल। मास्टर तुम हमें बताओगे दुधवा कहां है, हम तुम्हें बताएंगे दुधवा कहां है। लखीमपुर खीरी में है। दूध की क्या बनती है? सर खीर बनती है। दूध की बनती है खीर, इसलिए दुधवा कहां है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, ऐसे ध्यान हो जाएगा, अब याद रहेगा सर, इव नहीं भूलने का। दूध की बनती है खीर, इसलिए दुधवा है लखीमपुर खीरी में। इसे कहते हैं जस्ट आई हुई नई नई निमोनिक्स। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इससे कोई कठिन तब बढ़िया सवाल बनाना हो। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बना दिया पूरा। तो कौन कौन सी नदी है? मोहना और सुहेला। याद रहेगी बात? जी सर, कतई याद रहेगी। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? किशनपुर है, कहां है? दुधवा का भाग है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक, कतरनिया घाट है, कतरता रहता है, सुनता नहीं है, बहरा है, बहराइच में है। सुरहा ताल कहां है? जिसकी सुर और ताल दोनों बलवान हो, दैट इज बलिया। कालेसर यूपी में नहीं है, देन डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा यूपी में नहीं है? उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा? तो गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जाएगा गिद्ध महाराज। कहते थे ना ये तो भोलुआ शंकर है, मतलब कोई थोड़ा सा मोटी बुद्धि का आदमी हो, ऐसे गिद्ध महाराज याद कर लो। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा? महाराजागंज में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? पटना उत्तर प्रदेश में है क्या? बिल्कुल है सर। कहां है? एटा में है। और इसकी दूसरी विशेषता सबसे छोटा है। और कब बना? 1991 में पटाना शुरू किया, ऐसे ध्यान रखना। जयप्रकाश नारायण है सर, ये तो बहुत बलवान थे, सुरहा ताल थे, सुर और ताल बलवान थे, बलिया में है। चित्रागुंडी नहीं है, उधवा भी नहीं है, उधवा झारखंड में पड़ता है, गलत नहीं हूं, चित्रागुंडी तमिलनाडु में पड़ता है। तो 3 और 4 जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चित्रागुंडी तमिलनाडु में और उधवा अभ्यारण्य झारखंड में पड़ता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र तो याद रखोगे 9 पॉइंट, अब देखो इसमें दिया है 9.96% है 2023 के अनुसार। तो ये वन रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में कर लेंगे। करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में। 1 से 7 जुलाई को हर साल उत्तर प्रदेश वन महोत्सव मनाया जाता है। और हर बार हम कहते हैं हमने 5 करोड़ पौधे लगा दिए, 6 करोड़ लगा दिए, 7 करोड़ लगा दिए, करोड़ों में पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ। नवाबगंज कहां है? नवाबगंज है जी उन्नाव में। ओखला कहां है जी? गाजियाबाद में है। ओखला गाजियाबाद की जगह गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए। समसपुर कहां है? तो सब समान सा चल रहा है, रायबरेली। पार्वती अर्गा कहां है? गोंडा। मिला लेना इस हिसाब से कौन सा सही है। अब तो याद हो गए होंगे, तो मुस्कुरा तो दो, कमेंट तो कर दो सर याद हो रहे हैं।
चलो, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज कहां आता है? नवाब कहां है? उन्नाव इसका दूसरा नाम 2015 में बदला। क्या नाम रखा? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश कहां, मिलाओ इनको, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? राजाजी वाला, राजाजी नहीं है ये, है ना, क्योंकि 1998 का सवाल है। अभी राजाजी कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है ना। राजा 3 बार बोलो इसको तो गाना बन जाता है, ठीक है, राजा राजा। खैर चलो, उत्तर प्रदेश में फिलहाल राजाजी मिलाओ क्योंकि ये पुराना सवाल है, यूके में है। असम में कौन सा है? असम में है मानस, उड़ीसा में है सिमलीपाल, ये भूगोल का सवाल है। कर्नाटक में है बांदीपुर। तो अभी इनको परेशान नहीं होना, भूगोल वाली क्लास देख लेना, वहां सब याद करा रखे हैं। ठीक, आगे चलते हैं, फिर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में है क्या? नहीं। भारतीय पशु अनुसंधान कहां है? बरेली में है। बरेली में झुमका ही नहीं गिरा था, बरेली में पशु अनुसंधान संस्थान भी है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। यह भी भूगोल का सवाल है बेसिकली। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहां है या कछुआ सेंचुरी कहां है? सर बनारस में है। तो ए जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो सफारी लॉइन सफारी कहां है? बब्बर शेर या लॉइन सफारी इटावा में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बार बार हमने याद किया, कई बार ये सवाल पूछा गया है, लोअर की परीक्षा में भी आपके पिछली बार पूछा गया है 2016 में जो परीक्षा हुई, तो बब्बर सफारी कहां है? आपके यहां पड़ता है। फिर निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो सबसे ज्यादा वन कहां है? सोनभद्र में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। सबसे ज्यादा वन कहां है? सोनभद्र में है। उसके बाद सुरहा ताल, तो सुर और ताल कहां है? मजबूत है। बलिवान है बलिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर है, सब समान समान सा चल रहा है, रायबरेली, और बाकी कोई से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। मतलब सरल सवाल है, इनमें टाइम का खराब करना, ठीक है। बाकी सब इन्होंने दिए हैं, कौन कौन से कहां है। भारत के किस राज्य में? गलत क्वेश्चन है, बुक में भी ऐसे ही प्रिंट है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई? देखो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब बना है? 25 नवंबर 1974। अब याद कर लो, अगर अब पूछे तो अब आपका यह सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो बाघ का संरक्षण कहां है? अमनगढ़ में होगा मेरे हिसाब से। हाँ, अमनगढ़ जो है वो बाघों के संरक्षण से है। और अमनगढ़ कहां है? जिम कार्बेट का हिस्सा है, और अमनगढ़ आपका पड़ता है बिजनौर जनपद में, ठीक है। जिम कार्बेट का हिस्सा था, बिजनौर जनपद में पड़ता है। पूरी कहानी यहां आपकी लिखी हुई है। ये क्लास आपकी आज यहीं खत्म होती है, मतलब थोड़ी हो सकता है छोटी कक्षा भी हो, लेकिन 51 क्वेश्चन थे, बहुत शानदार तरीके से हमने चीजें कवर की। यहां से परीक्षा में मान के चलिए कि प्रश्न एक आता ही है। 15 सवालों में एक प्रश्न यहां से आएगा ही, चाहे लोअर पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, इवन यूपी पीसीएस भी पूछती है। ये @shivam_SHB27 मेरा इंस्टा आईडी है, @shivam_SHB27 टेलीग्राम का आईडी है। आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो यहां मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब भी फ्री होता हूं आपकी शंकाओं का अवश्य समाधान करता हूं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अपने दोस्त सखा मित्र मंडलियों में साझा कर दीजिए। रिवीजन करिए, लगातार रिवीजन करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो डिकोड एग्जाम का आरोहण टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।